बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। अगर आप किसान हैं और चावल की काश्त करते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो ये आप मेरे साथ साथ देख रहे हैं, ये जो आप एक खेत लगा हुआ है चावल का, इसमें ये सुल्तान मेथडोलॉजी के तहत इसको लगाया गया है। बशर्त यह है कि ये पूरी दुनिया में इस तरह हो रहा है, अब ज़राअत पे नए तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन हर बंदे का एक अंदाज़ अपना है। तो ये सुल्तान भट्टी साहब की एक मेथडोलॉजी को मैंने अपनाया, उसका एक अपना अंदाज़ है, मैंने इसको अपने अंदाज में लगाया है। तो इसके को लगाने की जो वजह है, जो ज़रूरत है किसान की, वो क्या है, अब इस पे थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये है कि आपने ज़मीन में हल ही नहीं चलाना, बग़ैर हल चलाए आपने काश्त करनी है गंदम की और चावल की। ख़ासकर जो गंदम और चावल के जहाँ पे ग्रोवर हैं तो उनके लिए ये वीडियो जो है ना वो गौर से सुने। और जो गन्ना काश्त करते हैं और बाकी दीगर फसलें काश्त करते हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम गन्ने के ग्रोवर के लिए भी एक नए तरीके की वीडियो बनाएंगे, उसके साथ ये तरीका शेयर करेंगे और उसको जो जहाँ पे ये प्रैक्टिकल हो चुका है वहाँ की भी उसको वीडियो भी शेयर करेंगे और उसको मुकम्मल एक तरीका, एक पूरा फार्मूला देंगे ताकि हमारा किसान तरक्की कर सके, उसका ख़र्चा कम हो और उसको आमदन ज़्यादा हो। तो इस हवाले से आज हम आज चावल की फसल पे बात करने वाले हैं। तो भाई ये जो फसल आप देख रहे हैं, साथ साथ मेरे ये जो खेत लगा हुआ है ये नो टिल पे लगा है। हमने इसमें चावल का, पिछले साल का चावल का जो रेजिड्यू था वो भी इस ज़मीन में छोड़ दिया और उसके बाद जो गंदम की जितनी बाकियात थी उसको भी इस ज़मीन में छोड़ दिया और इसको मल्च करके इसके ऊपर हमने जंतर का छट्टा किया और उसको 6 फुट हाइट तक जब उसका हाइट हो गई तो उसको हमने रूटावेटर से क्रैश किया और रूटावेटर सिर्फ और सिर्फ ज़मीन में 2 इंच लगाया और अब हमने 3 से 4 इंच तक इसमें जो लाइनें लगाई हैं वो एक हमने जुगाड़ तैयार किया है, वो भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। वो जुगाड़ क्या है, वो तिरपाली के साथ हमने कुछ एक्स्ट्रा जो बिल्कुल एक्सपायर हो जाते हैं, हम ये हल के जो फाले होते हैं जब वो घिस जाते हैं तो उसमें हमने ये सरिया वेल्डिंग करवा के उसको जुगाड़ तैयार किया, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले इस नोटेल जो है, कोई भी फसल काश्त करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या हैं। पहली तो ये बात है, जितनी महंगाई है, जितना डीजल महंगा हो गया है, अब ट्रैक्टरों के रेट भी काफ़ी हाई चले गए हैं, तो इसमें ट्रैक्टर तो ज़रूरी है, ट्रैक्टर तो किसान के पास होना ज़रूरी है क्योंकि ट्रैक्टर के बगैर तो काम चलता ही नहीं। तो इसमें हम इस तरह हल नहीं चलाएंगे तो हमारा ख़र्चा बचेगा। हम जो डीज़ल का ख़र्चा करते हैं या हम किराए पे काम करवाते हैं तो वो जितना उसका किराया बन जाता है फ़ी एकड़ का, अब तो 4000 तक रूटर चला गया है और 2000 तक अगर सिर्फ हम हल ही अपने खेत में चलवाएंगे तो ये ख़र्चा है। तो ये ख़र्चा आपका बच सकता है। जस्ट आपको थोड़ा सा तरीका, अपना अंदाज़ बदलना होगा कि ज़मीन आप ये समझते हैं कि हम इसमें हल नहीं चलाएंगे तो ये फसलें नहीं देगी। अगर आप हल नहीं चलाएंगे तो ये आपको दुगनी फसलें देगी। 2 साल में ज़मीन, जो बीमार ज़मीन है जिसमें हम वफ़र मकदार में खाद डाल रहे हैं, वफ़र मकदार में ज़रई जो है ना अद्वियात, उसमें जिंक डालते हैं, होमिक एसिड डालते हैं, ज़हरें डालते हैं, तो हम अपनी ज़मीन को बीमार कर रहे हैं। तो इससे हम जो है ना अपनी ज़मीन को भी तवाना करेंगे, उसको तंदुरुस्त करेंगे और इसके साथ हमारी इनकम भी होगी, हमारा ख़र्चा भी बचेगा। और रही बात, हम जितनी फसलों की बाकियात जलाते हैं वो अपने माहौल को गंदा करते हैं, हमारा माहौल बचेगा, जिससे हम इंसान बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, जानवर बीमार हो रहे हैं, बल्कि हमारी फसलें भी बीमार हो रही हैं। जितनी एक आलूदगी हम अपने माहौल में साला साल इतना हाई रेजिड्यू को जलाते हैं, जो हमारी ज़रूरत है, जो हमारी ज़मीन की जान है, हम उसको आग लगा देते हैं और उसको ज़ाया कर देते हैं और हम यही समझते हैं कि हमारा खेत साफ़ हो गया। तो ये फसल देखें जी, ये अब
6 तारीख को लगाई थी, आज है 14 तारीख। ये 14 तक का आज मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते बाद आपको मैं इसी चैनल अपने उत्तम खेती एंड ट्रैक्टर और आज़ाद दुनिया फेसबुक पेज पे ये वीडियो आपको मिलती रहेगी। आप इन वीडियो से सीख लें। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम जस्ट हमने कोई व्यूज़ लेने हैं, हमने आप तक एक पैगाम है वो पहुंचाना है। हमने अपने माहौल को सेव करना है, अपने अखराजात को मैनेज करना है, और हमने अपनी दीगर जो गैर ज़रूरी चीज़ें हम अपनी ज़मीन के साथ करते हैं और अपनी ज़मीन को बीमार करते हैं, उनको रोकना है। जस्ट हम इसमें गोबर डालेंगे और या ये जंतर है या एक्स्ट्रा फसलें उगाएंगे और उसको ज़मीन में क्रैश कर देंगे, वही जो हमारी ज़मीन को तंदुरुस्ती और तवाना करने में वो काम आएगी। तो ये आज का मेरा इतना पैगाम है। खुदारा किसान भाई समझ जाओ, हल चलाने से, ज़्यादा हल चलाने से वो ज़माना बदल गया। जब हम हल चला के ज़मीन को इतना जो है ना गहरे हल चला के हम फसलें काश्त करते थे, वो ज़माना नहीं है। अब हमने ज़मीन को रेस्ट देना है। ज़मीन के अंदर जो ज़मीनी हयातियात है उसको बचाना है। जब हम हल चलाते हैं तो जितने ज़मीनी हयातियात के ग्रौंदे होते हैं वो तो हम तोड़ देते हैं। फिर हमने एक्स्ट्रा उसमें केमिकल डालना होता है, फास्फोरस से खाद, नाइट्रोजनी खाद और मुख्तलिफ जिंक, आयरन वगैरह क्या क्या हम डालते हैं, तब हमारी ज़मीन जाके कुछ वो हमें फसल देने के काबिल होती है। अब हमने अपनी ज़मीन को तंदुरुस्त करना है, अपने माहौल को बचाना है, अपने बच्चों के माहौल को सेव करना है, अपनी फसलों के माहौल को सेव करना है। तो बराए मेहरबानी आज का मेरा ये पैगाम आप तक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं यही जो है ना ये काश्तकारी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप इस चैनल के साथ और इस फेसबुक पेज के साथ जुड़े रहिए। अब आप 1 साल ना करें, मैं आपको हक सच जो इसका फ़ायदा नुकसान सब आपको इस चैनल और फेसबुक पेज पे बताता रहूँगा। ये आगे आपकी ज़िम्मेदारी है, अगर फ़ायदा होता है तो आप भी खुदारा इस हाई रेजिड्यू फार्मिंग की तरफ आ जाएं और अपने माहौल को बचाएं, अपने अखराजात को बचाएं। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के बाद। अल्लाह हाफिज़।